भ्रम है या वाकई में वो आके हमसे ये कुछ कहना बहुत चाहते हैं? शुभ होता है माही जी। अगर पितर हमारे दर्शन दे रहे हैं तो ये जी। शुभता का प्रतीक माना गया हमारे यहाँ, क्योंकि पितर की ब्लेसिंग, मतलब वो लोग इसलिए आ रहे हैं कि आपको ब्लेसिंग देना चाह रहे हैं। तो जो पितर में आते हैं, जैसा कि अभी बताया था कि उस समय जो 12 से 3 के बीच का समय होता है, वह समय पश्चिम की ओर जब सूर्य जाने लगता है तो पितर हमसे कनेक्ट होने लगते हैं। उस समय वह सोम रस के रूप में रस लेने के लिए आते हैं। तो क्या इनकी मुक्ति नहीं होती या कि खत्म हो चुका होता है? देखिए, आपसे हम साइंस में न्यूरॉन्स, जैसा हम बार बार बोल रहे हैं, हमारे ब्रेन में होता है। एक बार क्या होता है, मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल होता है, और एक होता है कि नहीं सच है ये चीज़। तो जहाँ तक लगता है कि जो हमको सपने में आते हैं तो वो चले गए हैं कि नहीं गए हैं, इसके बारे में तो डिफाइन करना बहुत कठिन होता है। फिर भी ऐसा माना जाता है कि वो कुछ चीज़ों के कारण से रुके हुए हैं। तो मैं भी पढ़ा है, दलाई लामा भी गए थे एक बार, तो उन्हें महसूस किया कई एनर्जियों की कि वो भटक रही हैं, उनको वो गर्भ धारण करने के लिए, शरीर के लिए इंतजार कर रही हैं। उस तरह हमारे पितर भी पितृलोक में, चंद्रमा में, वहाँ इंतजार करते हैं फिर से आने के लिए। तो वो जो इंतजार करते हैं तो वो तृप्त हुए हैं नहीं हुए हैं, पर उनको कई बार दोबारा जन्म लेना होता है। ये हमारी केतु से पता चलता है कि हमारे वो फिर से आना चाह रहे हैं, कि वो उनको मोक्ष या मुक्ति मिल गई, मोक्ष नहीं कहेंगे, मुक्ति मिल गई है। ज़्यादातर जो आते हैं उनको मुक्ति नहीं मिली होती है, वो कई बार रिपीट होकर आते हैं। हम लोग इसका कारण बुद्ध मानते हैं। बुद्ध से हम लोग देखते हैं, अगर आपके बॉडी में, आपके हाथ में कोई चिन्ह काला है तो ये ऐसा माना जाता है कि वो फिर से आएंगे आपके पिता। तो हम लोग इसको इस तरह से देखते भी हैं। तो इसका मतलब यह है कि कुछ तृप्त हो गए हैं तो वो आपको नहीं आएंगे, और जो अतृप्त है या फिर से आना चाहते हैं, उनकी कोई इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं हुई हैं, उनके लिए वो लोग आपको सपने में आएंगे ही आएंगे। कई बार आप महसूस भी करेंगे उन लोगों को, और कई बार आपको, जैसे कहा जाता है, कुत्ते को बहुत दिखता है ये सब चीजें। कुत्ते को यदि हम बात करें तो वो तो सारी ही चीजों को इसलिए देख सकता कुत्ते है। को दिया जाता है कि उसे दिख रहा है कि पितर आए हैं इनके, और उनको खाना दे दो तो वो लेके जाएंगे। चींटी को क्यों दिया जाता है? चींटी शनि है ना, शनि के रूप में वृद्ध होते हैं। जो वृद्ध आत्माएं गई हुई हैं उनको हम चींटी के रूप में भोजन देने लगते हैं। गाय के लिए हम लोग इसलिए देते हैं, जो बिल्कुल तृप्त होने की उसमें आ गई हैं, उनको हम गाय को खिला के उनको बैतरणी पार कराते हैं। तो सारे लॉजिक हमारे देश में ब्राह्मण को इसलिए कि अतिथि के रूप में आया है, कोई पिता आ गया है, जैसे कि अभी भूख लगी है, कई लोग भूखे रहते हुए मर जाते हैं, ऐसा भी है। तो वो लोग भी बहुत भटकते हैं। ऐसा होता है कि खाना भूख लगी है, क्योंकि हमारा सारा सिस्टम भूख से है ना। हम भूखे हैं और हम मर गए हैं तो हमारा अतृप्ति हो रही है। अच्छा, कई घरों में ऐसा देखा गया है जहाँ पे संतान नहीं होती है जी, तो जिनके संतान नहीं है तो क्या वो पितृ भटकते ही रहते हैं? हाँ, ये क्वेश्चन, इसीलिए हमारे यहाँ काफ़ी व्यवस्था की गई है कि अगर कोई नहीं है तो आपका भांजा है, 100 ब्राह्मण के बराबर माना गया है। अगर आप भांजे को खिला देते हैं तो आपका वैसी मुक्ति हो जाती है, और ऐसा बोला जाता है कि पितृ प्रसन्न हो गए उनकी। इसीलिए भांजों से बोलते हैं, भांजे और भांजी से कभी भी पैर नहीं छुलवाए जाते। हाँ, इसीलिए हमारे यहाँ एक बना हुआ है कि उनको इतना महत्व दिया गया है, 100 ब्राह्मण के बराबर। अगर आप कभी श्राद्ध करें और आप अगर अपने भांजे को बुला के खिला दें पितर पक्ष में, तो आप तो पूरे ब्राह्मणों को खिला चुकी हैं। अच्छा, तो इसलिए उन लोगों को बहुत जरूरी होता है कि कई लोग गया का पिंड दान करके आते हैं, उसके बाद बोलते हैं अंजना जी करें कि नहीं करें। यहाँ पितृपक्ष की बड़ी समस्या आती है, जैसे कि आपके पास भी बहुत सारे लोग आते होंगे कुंडली लेके, तो जब आप भी देखते होंगे तो उसमें पितृदोष आता होगा। तो हम जैसे कि देखते हैं कि त्र्यंबकेश्वर या फिर उज्जैन, बहुत सारी जगहों पे ये पितृपक्ष की पूजा करवाई जाती है, तो उसका क्या कारण है? हाँ, जब हम लोग ऐसा मानते हैं कि हमारा त्रिकोण होता है, धर्म त्रिकोण, वहाँ पर निगेटिव ग्रह हो, निगेटिव में हम शनि को लेते हैं, और 1, 5, 9 शनि हो, राहु केतु हो, तो ऐसा मानते हैं इनके यहाँ पितृदोष है। तो क्या इस पूजा से पितृदोष पूरी तरीके से हट जाता है? इसमें क्या होता है, नारायण नागबली जो होती है, नागों की उम्र 1000 साल से ऊपर है। तो जो पितर होते हैं त्र्यंबकेश्वर में, वो नागों के रूप में वहाँ रहते हैं, और जब वो नाग के रूप में होते हैं तो उनको तृप्त करने के लिए हम लोग वहाँ जाके, जैसे आपने नारायण नागबली की, देखिए शंकर जी पानी के अंदर पूरे पिंडों में नहीं है,
12 ज्योतिर्लिंग में शंकर जी त्र्यंबकेश्वर में पानी के अंदर है, सर्पों के साथ है। जो सर्प है वहाँ पे वही उनको मुक्ति करते हैं और हमारे पिता सर्प के रूप में उनके साथ हैं। इसीलिए बोलते हैं कि कई बार मतलब होता है सर्प दोष होना जी। अगर सर्प दोष मतलब होता है कई सर्पों को हम मार देते हैं। जब हम कई सर्प को मार देते हैं तो हम लोग को ऐसा होता है वो सर्प दोष। ऐसे एक प्रेग्नेंट लेडी निकल रही है और अगर सांप हो तो वो अंधा हो जाता जी है। बिल्कुल। तो वो जो दोष होता है वो अनविजुअल होता है, जी। वो दोष हमारी कुंडली में आ जाता है। अच्छा। सूर्य और राहु का संबंध सर्प दोष से बहुत बुरी तरह जुड़ा होता है। जी। किसी का सूर्य का नक्षत्र अगर राहु का है और राहु और सूर्य का कंजक्शन है तो सर्प दोष 100% मैंने देखा है होता है। और सर्प दोष होने से उनकी चीजें रुकती हैं जी। है ना। तो एक मेंटल स्ट्रेस होता है, सभी माँ बहुत महत्वपूर्ण है। सुबह का काल देवों के लिए रखा गया है, दोपहर का काल इसलिए हमारे यहाँ दोपहर में पूजा वर्जित है जी। कि 12 बजे के बाद आप पूजा नहीं करेंगे क्योंकि ये पितरों का हो जाता है। और इसके बाद जो लास्ट का होता है संध्या काल, उसमें शक्ति की उपासना होती है, शक्ति यानी देवी की, है ना। तो त्रिकाल जो होता है इसमें शाम के बाद, और रात में जो आते हैं वो पितर नहीं होते हैं। रात में ज्यादातर हमारे पास निगेटिव हो रहा होते हैं, भूत प्रेत ये बाधाएं होती हैं। अच्छा। तो पितर का समय तो दोपहर में होता है, 12 से 3 का समय ही मुख्य रूप से माना जाता है। तो ऐसा नहीं है कि पितर हमारे पास दिन में नहीं आएंगे, रात में नहीं आएंगे, वो तो सब समय आएंगे। पर उनका जो पूजन है या उनके लिए जो हमारी ब्लेसिंग है, जब न्यूक्लियर फैमिली है तो ऐसा सोचती कि ऑफिस भी जाना है जी बिल्कुल। तो, अपनी व्यवस्थाओं अपने समय के हाँ, हिसाब तो हम से कैसे 12 से 3 नहीं कर पाएंगे, तो वो बड़ी दिक्कत होती है। उनको मैं बोलना चाहूँगी कि आप जो आपकी छुट्टी हो बीच में उसमें आप पितरों को उस दिन तिथि के अनुसार अपने भोजन दें। जो बुजुर्ग हैं उनकी तस्वीर आप दक्षिण की ओर रखिए। आप जितना अभी 14-15 दिन आपके लिए हैं तो आप लोग वहाँ पर एक दीपक जलाइए दोपहर के टाइम। आपके घर में पत्नी है वो जला सकती है। और बहुत छोटे छोटे से 2-3 उपाय बताए देती हूँ। उनकी फोटो के पास आप लोग पीले फूल नहीं चढ़ाएंगे, सफ़ेद फूल चढ़ाना चाहिए और जिसमें सुगंध नहीं हो। फाल्गुनी के अलग से फूल भी आते हैं जो सिर्फ पितरों को चढ़ते हैं, किसी देवताओं को मत चढ़ाइएगा, वो आपको निगेटिव चीज हो जाएगी। एक दीपक जला दीजिए, तिल का तेल जलाएं। आप गीता का अध्याय यहाँ जरूर पढ़िए। अगर आप पढ़ सकते हैं तो 7वां अध्याय रोज पढ़ डालिए। आप अगर ऑफिस में है तो भी आप पढ़ सकते हैं। जो भी बना है बिना प्याज लहसुन का वो आप उनको रख दीजिए। और आप एक छोटा सा कंडा जला सकते हैं, नहीं जला सकते तो आप दीपक तो जला रहे, क्योंकि दीपक भी यज्ञ है एक तरह का। तो आप तिल के तेल का जलाइए, ऐसा मानते हैं। अच्छा, ये जो कंडे की बात आई, तो क्या कंडे में ही भोग ग्रहण करते हैं? हाँ हाँ, ये गाय भी और ईश्वर भी कहना चाहिए, देवी देवता भी ईश्वर का तो इतना नहीं है, पर गाय के गोबर में पितरों के लोग होते हैं स्वाहा और स्वधा। जी, स्वाहा बोलते हैं जब हम देवी देवताओं के लिए करते हैं हवन, तो स्वाहा बोलते हैं, वो अलग एक देवी है। हम कुछ नहीं कर सकते, 3 बार स्वाधा 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 बोल देंगे ना तो भी पितर आपके ले जाए। जो बुजुर्ग होते हैं अगर वो काम कर सकते हैं या वो कर सकते हैं तो उन्हीं को करना चाहिए, क्योंकि हम उनको जल भी देते हैं, उसमें तिल डालते हैं, चावल डालते हैं और जौ डालते हैं। तो तर्पण के अलावा हम रोज सूर्य को जल देते हैं, क्योंकि हमारी जो उंगली सूर्य की मैंने अभी बताया, तो हमें सूर्य को जल जरूर देना है, पर दक्षिण की ओर हमारा फेस होना चाहिए। जब हम सूर्य को जल देंगे, सूरज पूरब को उगाए तो पितरों को हमको दक्षिण को जल देना है। नहीं तो ये तो इसलिए माना जाता है कि बड़ा बेटा करे तो ज्यादा इन लोगों को तृप्ति होती है। भाभी लोग भी तो करती हैं, जिनके बेटा नहीं है, मान लो विडो है, भाभियां करती हैं, ऐसा नहीं है इसमें। वो बात वहीं रुक जाती है कि रजस्वला होती है, जो मेन बात वहाँ रुक जाती है। बस उससे वहाँ पे शुद्धता का विचार कर लिया जाता है। तो आप जो जहाँ जल का स्थान हो वहाँ दीपक जरूर जलाएं। तो वो जो दीपक है वो कौन से तेल का होना चाहिए? यहाँ पे बर्तन का भी बड़ा वो महत्व है। इस समय लोहे के बर्तन नहीं यूज करना चाहिए, लोग स्टील यूज कर रहे हैं, वो लोहा है उसको रोकना चाहिए। अच्छा। यहाँ पे मिट्टी के बर्तन नहीं यूज किए जाते हैं पितरों के, ये थोड़े नियम होते हैं जी। और ऐसा कहा जाता है कि इस समय प्याज लहसुन भी त्यागना चाहिए। कुंडलियों में पितरों की ब्लेसिंग बहुत मिलती है। जैसे कुंभ राशि के लोगों को पितरों की ब्लेसिंग के बिना कोई काम ही नहीं होता है। तो उस समय कुछ लोग कहते हैं खरीदारी नहीं करो, ये नहीं करो। ये खरीदारी वाली बात होती है कि 15 दिनों में कुछ नया सामान नहीं खरीदना चाहिए। तो उसमें ये हम बताना चाहेंगे, जिनके माँ बाप जिंदा नहीं है जी, उनको नहीं खरीदना है। अच्छा, जिनके जिंदा है वो खरीद सकते हैं। उनके लिए दोष ही नहीं आ रहा है ना। साइंटिफिक लेते हैं क्योंकि इस पे रिसर्च ही चल रहा है अभी।
क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड है, जो जी। फ्राइड का भी नियम है। तो विज्ञान मानता है हमारे पास दिमाग तो है, दिमाग में एक चेतना है, पर उस चेतना को कैसे महसूस कर सकते हैं, वहाँ पे वह नील हो जाता है। जैसे कहते हैं बीपी तो हम नाप सकते हैं, पर मन को नहीं नापा जा सकता है। वैसे ही ये चीज़ें होती हैं कि हम देखते हैं कि किसी लैब में ये सिद्ध नहीं हो सकता है दोस्तों कि केमिस्ट्री, इसके पीछे अदृश्य जो आत्मा है वो कैसे हम देख पाएंगे। तो ये केमिस्ट्री एक तरह की, तो हम बोल सकते हैं इसे हम मृत्यु के जो लोग करीब होते हैं उन्हें कई बार हम महसूस करते हैं कि वो वापस आ गए हैं। वो कहते हैं हम गए थे, कहीं हम थे, है ना। कई बार ऐसे ही मेडिकल में भी कई बार होता है कि लोग बाग कहते हैं कि ऐसा हुआ था, एक डॉक्टर ने भी मुझे ये बात बताई थी, ऐसा नहीं है। तो इसके पीछे एक क्वांटम भौतिक यानी भौतिकी चीज़ें होती हैं, जिससे कि हम लोग देख सकते हैं कि मरने के बाद कुछ एनर्जी फील होती है उनको कि हम कहीं ऊपर जा रहे थे और हम वापस आ गए। तो ये जो ऊपर जाने की और नीचे आने की थ्योरी है, ये अनविजुअल है। वो जो अनविजुअल है उसको नाप नहीं सकते, इसलिए हम कह देते हैं कि ये चीज़ नहीं मानते हैं। हाँ, जैसे गीता कहती है ना, आत्मा मरती नहीं है, अजर अविनाशी है, वो रूप बदल के आ जाती है। वैसे ही हम लोग पश्चिम में जाओ अगर विदेश में, तो यहाँ पे फॉरेन में लोग कहते हैं कि बॉडी अलग है और आत्मा अलग चीज है, साउल अलग चीज है, बॉडी अलग चीज है। इसी तरह बौद्ध दर्शन में चेतना का प्रभाव रुकता नहीं है, कभी भी चेतना वापस आ जाती है फिर से लौट के। तो आप देखो ना, आप कई चीजें भूल जाते हैं, फिर याद क्यों आ जाती है। वैसे ही पितर हमारे आ जाते हैं, वापस हो जाते हैं, आ जाते हैं।